Hi, welcome to my channel. Today I will share my inner engineering experience with you all. तो एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले एक बात बताएं आपको कि ईशा फाउंडेशन, ईशा का जितने भी मैंने प्रोग्राम किए हैं, अभी लास्ट टाइम मैंने भूत शुद्धि के बारे में आप लोगों को बताया, तो ईशा का एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जिसको मैंने बिना रिसर्च किए कर लिया हो। मैंने अपने लेवल पे इतना शक किया हर प्रोग्राम पर कि क्या है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं स्कैम तो नहीं है, कहीं ये लोग मतलब जिस तरह के आजकल मार्केट में हर जगह पे स्कैम वगैरह चलते हैं। तो मेरे पास जितना दिमाग है उस पूरा दिमाग मैंने यूज किया ये फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं ये मतलब घपला तो नहीं हो रहा कहीं मेरे साथ। तो इस तरह से और मुझे खुशी भी थी कि मैं यूज कर पा रहा हूँ अपना दिमाग। तो इनर इंजीनियरिंग के बारे में जब सदगुरु ने बहुत कहा है इनर इंजीनियरिंग कि आप ब्लिसफुल स्टेट फील करोगे और ऐसा होगा वैसा होगा, इनर इंजीनियरिंग ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसे कहानी जो भी बताई उन्होंने। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो पहले स्टार्ट होता है जैसे ही मुझे पता चलता है कि इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको रिसर्च करने में। हर जगह जहां तक कि मैं जान सकता था मैंने हर जगह पे रिसर्च किया। मैं मेनली कर सकता था कि फोन कॉल कर सकता था लोगों को और इंटरनेट पे सर्च आउट कर सकता था। बाकी मेरे कोई रीच में नहीं था जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग किया हो। तो मैंने फिर इंटरनेट पे सर्च आउट किया, तो मैंने सारी वीडियो देखी हैं। और जब बहुत सारी वीडियो देखी तब मुझे और कुछ नंबर्स थे वॉलंटियर्स के, उन पे कॉल करके पता किया, तो मुझे पता चला कि इनर इंजीनियरिंग में एक शांभवी मुद्रा सिखाई जाती है। तो मैंने बोला अच्छा, सिर्फ शांभवी मुद्रा सिखाई जाती है, वो तो मैं यूट्यूब वीडियो पे भी सीख लूंगा। तो मैंने सर्च आउट करना चालू कर दिया कि हाँ भाई शांभवी मुद्रा कहाँ है करके। तो शांभवी मुद्रा मैंने बहुत ढूंढा, कहीं मुझे मिली नहीं। फिर बहुत मुश्किल से जाके एक सदगुरु की वीडियो मिली मुझे जिसमें शांभवी मुद्रा मतलब होता है कि आप फोकस करते हैं आंख बंद करके, दोनों पलकों के बीच में फोकस करते हैं। तो ऐसे पता चला मुझे, और काफी क्लियर आइडिया नहीं था। मतलब ये छोटी सी क्रिया 5 मिनट की ये करनी है ना इंजीनियरिंग में, इसलिए हमको बोल रहे हैं। और मतलब कुल मिला के जो फीस है उसकी 3000 थी उस समय मेरे टाइम पे। तो इसकी वजह से मैं ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मतलब क्या है ये क्योंकि बाहर और जो प्रोग्राम है और लोगों के योगा वगैरह के वो काफी सस्ते होते हैं, तो इस वजह से। पर ये थोड़ा सा महंगा है ऐसा, तो पर वो मैटर नहीं करता है। वो अब मुझे लगता है कि अब मैटर नहीं करता है, पर उस समय मुझे लगता था। तो फिर मैंने देखा कि हाँ बस यही क्रिया है, यही सीखने के लिए मुझे इनर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक बार कॉल किया एक वॉलंटियर को, एक अक्का थी। तो मैंने बोला इसमें शांभवी मुद्रा ही सिखाएंगे ना, वही वाली जो आंखों में फोकस करके आंखों के बीच में फोकस करते हैं। तो अब वो तो है उसमें, तो अब वो अक्का बोली देखिए अन्ना, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट है शांभवी मुद्रा का। पर शांभवी मुद्रा काफी अलग चीज है, पर ये भी उसका एक पार्ट है। तो आप एक पार्ट देख के सोच रहे हैं कि ये सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। और उनने भी थोड़ी बहुत समझाया बुझाया मुझे, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने एट लास्ट रजिस्टर कर दिया। तो रजिस्टर जब भी मैं रजिस्टर हुआ नहीं था, जब भी मैं रजिस्टर करने के फिराक में होता था, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता था। तो मैं सोचता था कि लास्ट टाइम पे करूंगा 10 दिन पहले, और हर बार सीट्स भर जाती थी। तो एक बार मैं बाई चांस मुझे मिल गई। फिर मेरा एक दिन फिक्स हो गया कि इस दिन मैं इनर इंजीनियरिंग करूंगा। तो उसी दिन जिस दिन इनर इंजीनियरिंग था, फर्स्ट डे था जो, और उसके आधे घंटे पहले मेरे एक्सीडेंट हो गया, पैर में एक्सीडेंट हो गया, मेरे खून निकल रहा, काफी चोट आ गई। तो मैं सोचा गया मेरा इनर इंजीनियरिंग सेशन। फिर लास्ट टाइम पे एक अन्ना थे, उनने मुझे कॉल किया कि नहीं अन्ना आप कुछ भी हो आप चले जाओ, चोट लग गई है तो आप गोली खा के चले जाओ, मतलब जो दर्द की गोली होती है वो। तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करी और मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, रोहित को आप जानेंगे,
भूत शुद्धि जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें एक लड़के ने चल रहे हरामी कमेंट किया, वही है, उसने मुझे पहुंचाया था। अगर वो नहीं होता तो उस दिन मैं इनर इंजीनियरिंग की क्लास अटेंड नहीं कर पाता। सो थैंक यू रोहित दोस्त है मेरा वो। तो फिर उसने पहुंचाया तो मैंने की उसकी वजह से, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता। उसके बाद मैंने क्लास की। तो क्लास इस तरह से स्टार्ट हुई थी, पहले 7 दिन की थी। तो 7 दिन वो क्या करते थे, वहां पे एक स्वामी आए थे, वो हम लोग को बिठा देते थे और वीडियो सेशन चालू कर देते थे। तो वीडियो में कुछ ऐसा था कि वीडियो चलती थी, हम बैठे के देखते थे। तो 2-2 घंटे बैठना पड़ता था चेयर पे। तो कभी मैं इधर टेढ़ा हो रहा, कभी उधर टेढ़ा होगा। आज तक पहले कभी मैं बैठा नहीं इतनी देर चेयर, वो मतलब सीट पे नहीं, जमीन पे बिठाते थे। तो कभी बैठा नहीं, तो मेरे कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी उधर दर्द हो रहा है। तो अब वीडियो देखते देखते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या है झामला वीडियो दिखाने का। अगर इनको बताना ही था, यही वीडियो ही दिखानी थी, तो ये YouTube पे हमको लिंक भेज देते, हम वहीं देख लेते घर में। इतनी दूर रोज आओ 2 घंटे की वीडियो देखो, फिर घर वापस जाओ, ये सब क्या काम है। पर मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला शायद ये रूल का पार्ट होगा, तो भाई फॉलो द रूल्स। तो इस तरह से मैं रूल फॉलो करता गया। फिर लास्ट में जब ये खत्म हुआ, फिर लास्ट में 2 दिन होता है मेन इनिशिएशन डे शांभवी महामुद्रा का। तो वो जो 2 दिन थे वो इतने लाइफ चेंजिंग, और वो दिन कुछ ऐसे थे कि उस दिन मैं चाहते ना चाहते हुए भी रोया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों रोया, और मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी अपने रोने का वो। और ऐसा नहीं था कि मैं इंटेंसली रो रहा था या फिर किसी दुख की वजह से रो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं रो रहा हूं, बस मुझे ये पता था। और मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, फिर भी नहीं मैं रुक रहा। अब तब फिर मुझे लगता है उसी दिन वो दिन था जिस दिन मैं कभी बिना दुख के रोया। और आज तक मैं कभी ऐसे नहीं रोया। जैसे लोगों ने बोलते हैं कि सुखी के आंसू होते हैं और दुख के भी आंसू होते हैं, तो सुखी के आंसू मैंने कभी अनुभव नहीं किए। तो ये मुझे पता नहीं था किस तरह के आंसू है, क्योंकि दुखी तो मैं था नहीं। पर मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था कि जब वो हुआ तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था कि मैंने इनर इंजीनियरिंग किया। और ये मेरा लाइफ का काफी मतलब बेस्ट पार्ट रहा, मुझे उस समय फील हो रहा था, और अभी भी होता है। कुछ ऐसा था कि मैं कंफ्यूज था टोटली कि ऐसा भी कुछ है क्या जिंदगी में, लाइफ में ऐसा भी कोई महसूस कर सकता है। हाँ, लोग बोलते हैं कि ब्लिसफुल स्टेट, ये स्टेट, वो स्टेट, ये मैं कुछ नहीं जानता कौन सी ब्लिसफुल स्टेट थी, कौन सी ऐसी स्टेट थी, वैसी स्टेट थी, मुझे ये कुछ नहीं, ऐसी मुझे कुछ महसूस नहीं है। बस मुझे कुछ ऐसा कुछ खास लगा कि मतलब ऐसा भी कोई व्यक्ति फील आउट कर सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति का वहां पे यही एक्सपीरियंस रहा। मतलब वहां पे हर अलग अलग लोग थे, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस था, और वो डिपेंड करता है उनका जो भी, जैसा भी उनका पास्ट जो भी रहा हो। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुल मिला के मैं और कंफ्यूज हो गया ना इंजीनियरिंग के बाद, ये हुआ क्या। पर शांभवी महामुद्रा जो थी और जो टीचिंग्स थी उससे पहले 7 सेशन थे, मुझे बाद में समझ में आया कि ये जो 7 सेशन थे वो प्रिपरेशन थी शांभवी महामुद्रा को ग्रहण करने की। मतलब हमको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल करने की, जिससे हम उस जो चीज दी जाएगी उस चीज को ग्रहण कर पाए। ये मुझे बाद में पता चला,
नहीं तो मैं हो सकता है मैं और सिंसियरली उस चीज को देखता, और पर मैं कहीं से भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुल मिला के मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो कुछ ऐसा है सिस्टम। और एट लास्ट मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग किया, क्योंकि उसके बाद तो फायदे लोग हमेशा यही पूछते हैं। मैं खुद पूछता था कि अगर ये मैं कोर्स करूंगा तो फायदे क्या होंगे, फायदे गिनाओ यार तुम। तो फायदे तो क्या ही गिनाऊंगे, फायदे तो असीमित समझ लीजिए। पहला फायदा कि मेरे को माइग्रेन था, वो गायब हो गया। इसकी मैं स्टोरी बताऊंगा कैसे गायब हो गया, बट इसका इनर इंजीनियरिंग से काफी रिलेशन है, वो गायब हो गया। दूसरी बात कि मैं कम बोलने लगा, लोगों से कम इंटरेक्शन, बोलने का कम, नेसेसरी जगह पे ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। बाकी मैं मोर कॉन्शियस हो गया अपने एक्शन के प्रति कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या एक्शन कर रहा हूं, किस तरह का। लोगों को देखने का नजरिया टोटली बदल गया, मेरा परसेप्शन टुवर्ड्स पीपल टोटली, किस नजरिए से देख रहा हूं मैं। पहले कुछ अलग, ये ऐसा है, वे वैसा है, वैसा तड़ाम धड़ाम जो भी लोग सोचते हैं, मैं बिल्कुल ही अलग डायमेंशन की तरह से देखने लगा लोगों को। और और और, और उसके बाद चीजें इतनी मुझे लाइट फील होने लगी कि मैं अपने आप को मैं खुद ही उसमें डाल लेता था, एक चक्रव्यूह जिसे कहते हैं, अपने आप को खुद ही हम डाल लेते हैं चक्रव्यूह में। कुल मिला के हर व्यक्ति को इनर इंजीनियरिंग करना चाहिए, दे शुड डू। अगर हम आए हैं इस पृथ्वी पर, अगर हम इस शरीर में, मेरी उम्र 27 हो गई है, तो 27 साल से मैं इस शरीर में हूँ। तो इस शरीर के बारे में मुझे लगता है इस 27 साल से मैं इस शरीर में हूँ, तो मैंने आज तक यही नहीं जाना कि ये शरीर वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, इसके बॉडी, माइंड, इमोशन, हमारे ये काम कैसे करते हैं। हमें बचपन से लेके आज तक बुक्स में यही सिखाया जाता है कि ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, पर प्रैक्टिकल यूज नहीं। हमने किताबों में बस पढ़ा है कि ये इमोशन के बारे में कभी हमने पढ़ा नहीं। हमारा माइंड, हमारी फीलिंग्स कैसे जनरेट होती हैं, ये हमें कभी पढ़ा नहीं। माइंड कैसे वर्क करता है, ये हमने पढ़ा नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत जरूरी चीज है कि ये ह्यूमन सिस्टम के बारे में हम जाने, क्योंकि हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेके मरने तक ये शरीर हमारे साथ रहता है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का कि आप इस शरीर के बारे में जानें, क्योंकि इसी के साथ आपको रहना है, इसी के साथ फिर मर जाएंगे तब तो ये यहीं रह जाएगा, पर तब तक कि ये आपके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए कि ये क्या है। तो आप इनर इंजीनियरिंग करेंगे तो जरूर जानेंगे। सो आई रिकमेंड आप इनर इंजीनियरिंग जरूर करें, और अगर आपको डाउट हो किसी तरह का तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब चीजें क्लियर आउट हुई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।